हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल एवं वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक औसत डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की एक क्लास ले ली है। जिस भी साथी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो अवश्य वो क्लास देख ले, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। संख्या 5 के प्रथम 4 गुणकों का औसत क्या होगा? संख्या 5 के प्रथम 4 गुणक कौन होंगे? पहले तो ये देखिए, तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 और 5 गुणा 4। अब 5, 10, 15, ये 20, इनका औसत पूछ रहा है। औसत के लिए क्या करेंगे? पहला अंक और अंतिम अंक को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे। 25/2 यानी कि 12.5। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब क्या करें, ये तो बेसिक से समझाने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा लिख दिया। नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 के 4 गुणक पूछें तो पहला नंबर तो 5 हो गया, 4 गुणक पे क्या होगा? 5 गुणा 4 डायरेक्ट 20/2। ठीक है, ये करेंगे। जैसे कभी कोई पूछ ले कि 8 के प्रथम 6 गुणक का औसत। ठीक है, तो 8 पहला हो गया, 8 छिंग 48, इन दोनों को जोड़ो बटा 2 कर दो तो 56/2 यानी कि 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 4 संख्याओं a+4, a+5 और a+7 का औसत 8 है, तब अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए भाई, a+4, a+5 प्लस a+7 का औसत आपको दे दिया बटा कितना है संख्या? 1, 2, 3, 4। तो 4 संख्या है, औसत कितना दे दिया आपको? 8 दे दिया। ये 4 इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना 1, 2, 3, 4 4a प्लस 4 और 5 9 और 7 16 बराबर किसके हो गया? 32 के हो गया। तो 4a बराबर किसके हो गया? 16 उधर चला गया तो 16 के। तो a बराबर कितना हो गया? 4 के। a बराबर 4 है तो अंतिम 2 संख्याएं पूछ रहा है, तो 5 और 4 एक तो हो गया 9 और 4 7 11। तो नई संख्या क्या बन गई? 9 + 11। इनका औसत क्या होगा? बटा 2, तो 20/2 क्या आ गया? 10 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 होगा। 10 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की उम्र और जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 3 महीने बढ़ जाती है। अध्यापक की उम्र क्या है? देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो x मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक डायरेक्ट मैं आपको मेथड बता दूंगा। x मान के कर लेते हैं पहले तो, कि 39 गुणा 15 यानी कि 39 छात्रों का औसत 15 है, तो 39 गुणा 15 यानी कि इनका योग निकाल लें पहले। 15 नंबर 135, 5 13, 15 × 45 और 13 58। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक अध्यापक जोड़ते ही आदमी तो हो गए, यानी कि लोग तो कितने हो गए? 40 हो गए, प्लस 3 महीने उम्र बढ़ जाती है तो 15 पॉइंट। अब देखिए 3 महीने 3/12 यानी कि 1/4, तो 15 1/4। ठीक, ये गुणा में है। 15 चौक 60 और 1 61/4 ये लिख सकते हैं। 40 गुणा 61/4 लिख सकते हैं। 4 से कटेगा कितनी बार? 10 बार, तो ये 610 हो गया। अध्यापक के साथ में 610 उम्र हो गई है, बच्चों की थी 585। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो अध्यापक की उम्र आ जाएगी, कितना है? 25। तो अध्यापक की उम्र क्या है आपकी? 25 है। यही आपका आंसर अध्यापक की उम्र पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। शॉर्ट तरीका क्या रहेगा? ठीक है, शॉर्ट तरीके के लिए देख लिए यहाँ से। ये रहा, आपको क्या बोल रहा है? 39 3 महीने बढ़ जाती है, तो आदमी कितने हो गए टोटल? 39 और 1 40। ठीक, 40 आदमी हो गए। आपको क्या करना है? 40 गुणा 3/12
प्लस एवरेज, जो एवरेज है पहले दिया हुआ एवरेज है वो, ठीक है। कितना दिया? 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 से कितनी बार? 10 बार, 10 प्लस 15 25, ये आपका आंसर हो गया। ये कैसे किया कि 40 लोग हो गए, 40 लोग हैं जो 3/12 यानी कि 3 महीने, अगर ये 1 साल बढ़ाता तो 1 से गुणा कर देते, 1.5 से बढ़ाता तो 1.5 से कर देते, और जो एवरेज दे रखा है उसको जोड़ दिया। ये आपका 25 वर्ष का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को भी हम एक बार बेसिक से करके देखते हैं। तो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो पहले इसका औसत मान लेते हैं हम, क्या? x। तो 16 पारी में कितना बनेगा रन टोटल? 16x। अगर 17वीं का और जोड़ दें तो 87 बराबर किसके होएगा? x में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है, तो x प्लस 3। टोटल निकालने के लिए 17 से गुणा किया, क्योंकि 17 की पारी है। सॉल्व कर लो। 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 17 × 51। ये 16 इधर आ जाएगा और 51 इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या बच गया? 6 और 3 36। लेकिन अब क्या बोल रहा है? 17 पारी के बाद का औसत पूछ रहा है। अगर आपसे 16वीं पारी तक का औसत पूछ लिया जाए तो आपका आ जाएगा 36 औसत। लेकिन अब 17वीं पारी में क्या बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है, तो 36 प्लस 3 यानी कि नया औसत क्या हो गया? 39 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाला एक क्वेश्चन है उसका है। समझ में आ गया ना? क्या हो गया आपका? 39 आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीके से। अब हम इसको एक शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं फटाफट से। शॉर्ट तरीका क्या है? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था। क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बना लेता है, तो 16 पारी बच रही है और औसत कितना बढ़ गया? हमने पहले क्या किया था कि जितनी पारी है उनका औसत, ठीक है। इसको टोटल नंबर में से माइनस करो, कितना हो गया? 48 हो गया। टोटल नंबर कितने हैं? कितने रन बढ़े? 87। 87 में से 48 को माइनस कर दें तो बराबर आ जाएगा कितना? 9 39। यही आपका आंसर है भाई। पहले वाले में भी तो हमने यही किया था। समझ में आ गया ना? 39 भाई। टोटल जो है पहले वाली जो पारी थी 16, औसत बढ़ गया 3, तो औसत कितना बढ़ गया? 48। नंबर रन कितने बनाए इसमें? 87। 87 में से 48 गया तो 39 आपका नया औसत हो गया। समझ में आ गया? इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। संख्या 6 से 35 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत क्या है? 6 से 35 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली क्या होगी? पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। ये होंगी 5 संख्याएं। 35 आएगी तो 34 से ज़्यादा है, इधर 5। अब इनका औसत के लिए क्या करेंगे? पहला और लास्ट का जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 40/2 यानी कि 20। यही आपका आंसर है। अब ये क्या है? एक मैं आपको तरीका बता दूं, एक हल्की सी बात इसमें, कि ये है ओड नंबर। ओड नंबर के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें 2 है, 5 है, तो 2 एक साइड छोड़ो, 2 एक साइड छोड़ो, बीच का नंबर हमारा क्या होगा? औसत होगा। ये तब होता है जब लगातार एक ही नंबर की वृद्धि हो रही हो, जैसे 5 नंबर, 5 की, 10 की, 7 की, 2 की, तब होता है ये, ठीक है। समझ में आ गया? और नहीं तो अपन इसको इस टाइप से तो कर ही रहे हैं। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक क्रिकेट मैच में पहले 12 ओवर में रन रेट 4 था। बचे हुए 38 ओवर में 238 रनों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना रन रेट होना चाहिए? तो 12 ओवर में 4 का रन रेट था, तो कुल रन कितने हो गए? 12 चौक 48 रन तो इसने बना लिए। अब हमारा 238 का लक्ष्य है, तो 238 में से 48 तो बन गए, बचे कितने? 190 रन बच गए। अब एक 190 रन को हम कितने ओवरों में बनाएंगे? 38 ओवरों में, तो एक ओवर का अपन का क्या आ जाएगा? रन रेट आ जाएगा। 38 से काट दो 2 बार, 19 से काट दो 2 बार, ये 10 बार, 10 से ये 5 बार, तो औसत क्या आ गया? 5 रन प्रति ओवर हम अगर बनाते हैं तो हमारा जो स्कोर है, जो लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो औसत क्या है? 5 रन, सॉरी रन रेट क्या रहेगी? 5 रन की रहेगी। समझ में आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 44 किलो है, बाकी 10 छात्रों का औसत 38 किलो है।
कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करो भाई, पहले इनका टोटल निकाल लो। तो 44 गुणा 20 880, और एक इसका निकाल लो 38 गुणा 10 यानी कि 380। टोटल कर लेते हैं, 0 16 11 और 1 12, यानी टोटल क्या हो गया 1260 हो गया। लड़के या छात्र कितने हैं 20 और 10 30 छात्र हैं। औसत निकाल लीजिए, 4 2, इसका औसत क्या आ गया 42 किलो आ गया। ठीक है, 42 kg इसका औसत आ गया। समझ में आ गया आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। श्याम ने अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, गणित, भूगोल में क्रमशः 60 65 70 72 78 अंक प्राप्त किए। सभी विषयों में श्याम द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या। इन सबको जोड़ेंगे, विषय कितने हैं 5, 5 का भाग दे देंगे। जोड़िए 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 78, 8 और 2 10 10 10 10 और 5 15। ठीक है, बटा 5 रहेगा क्योंकि 5 संख्या है। 15 का 5 हासिल 1, 8 7 और 1 8 8 7 15 15 और 7 22 22 और 6 28 और 6 34 बटा 5 कर दिया। 5 से काटो 6 9। तो इसका औसत क्या आ गया, इसके एवरेज मार्क्स कितने आ गए 69। समझ में आ गए, यानी कि 69 मार्क्स उसके एवरेज है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत 40 किलो है। इसमें अध्यापक का वजन जोड़ दिया जाए तो वजन 2 किलो बढ़ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया, बेसिक से कराऊँ या करा देता हूँ और एक बार आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में भी समझा देंगे। ठीक है, 20 छात्रों का औसत वजन कितना है 40 है, तो 20 गुणा 40 ये तो हो गया 800 कुल योग। अब जो है कितने बढ़ गए 21 हो गए। मेंबर कितने हो गए 20 और एक अध्यापक 21, और औसत वजन भी 2 बढ़ गया, ये हो गया 42। ठीक है, 40 और 2 42 गुणा करो, 21 दूना 42, 21 चौका 84, 2 8 8। इसमें से इसको माइनस करा तो क्या बचेगा आपको 42 किलो बचेगा। तो 42 किलो इसका क्या हो गया आपका अध्यापक का वजन हो गया। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि 20 और एक 21 आदमी है, वजन कितना बढ़ रहा है 2 किलो बढ़ रहा है, प्लस जो एवरेज है पहले वाला वो कितना है 40 है। तो 21 दूनी 42 प्लस 40 क्या आ गया आंसर 82। तो अध्यापक का जो वजन है वो कितना हो गया 82 किलो हो गया। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। समझ में आ गया, ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 5 संख्याओं का औसत 150 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 130 है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 5 संख्याएं, टोटल क्या हो जाएगा 150 गुणा 5 यानी कि 750 आपका टोटल है। पहली 3 संख्याएं यानी कि 130 गुणा 3 390, इनका योग हो गया। अगर 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग को माइनस कर दे तो 2 संख्याओं का रह जाएगा 0 6 और 3 360 हो गया। कितनी संख्याएं हैं 2 हैं, तो 2 का भाग दे दिया क्यों, क्योंकि हमें औसत चाहिए। तो 180 आपका, बाकी जो बची हैं उनकी 2 संख्याओं का औसत आ गया। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। फिर अब कल वाली क्लास में एक टाइप और बच रहा है इसका, उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।